हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो देखिए, आपकी प्रिपरेशन जो है वो सीटेट की चल रही होगी, मुझे पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप कर रहे होंगे, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, जो भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आपको फ्री में मिल सकता है, ये तो रही बात। बट आज जो है हम बेसिकली पूरी बात करने वाले हैं सोशल साइंस, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 2 में जो है बहुत से लोग हैं जो सोशल साइंस लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप आर्ट्स से हैं, बीए वगैरह किए हैं, तो आपको पेपर 2 में सोशल साइंस ही लेना होगा। एंड वो 60 नंबर का जो है क्वेश्चन है, और ये काफी बड़ा नंबर होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी ने जो है सोशल साइंस को एकदम अच्छे से तैयार कर लिया, तो आप सोचो अगर उसके 50 नंबर भी आ रहे हैं तो पेपर तो उसका ऐसे ही क्लियर हो गया, बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं है। क्योंकि अगर 50 नंबर आ रहा है और बाकी के सीडीपी वगैरह, तो उसके 140 प्लस नंबर, तो समझ लीजिए सबसे बड़ा वेटेज जो है वो सोशल साइंस का है। और ये वीडियो खास करके मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप में से बहुत से लोग बार बार बोल रहे थे कि आपने कैसे सोशल साइंस की पढ़ाई की थी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पर अपना सोशल साइंस का मार्क्स आपको दिखा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि 60 में से मैंने 41 नंबर जो है कैसे बिना बुक्स के, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और जब आपको सच में लगे कि हाँ, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो एकदम सही है, तो ही आप लाइक करना, शेयर करना, या फिर आपका मन हो तो सब्सक्राइब करना। बट अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि यहां से मैं हर चीज जो है वो जेन्युइन बताती हूँ। तो देखिए, सब कुछ मैं आपको पता है कि मैंने हमेशा हर चीज जो है सच्चाई से ही बताई है, क्योंकि झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको पता है कि 60 नंबर जो है वो सोशल साइंस से आते हैं। अब देखिए, नंबर तो काफी बड़ा है, उतनी ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। मैं सच बता रही हूँ कि ये अगर कोई आपसे कहता है कि सोशल साइंस जो है सब्जेक्ट है वो बिना पढ़े ही मैंने ऐसे पास कर लिया, तो वो झूठ बोल रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड जो है एसएससी वगैरह हो, या फिर जिन्होंने स्टार्टिंग से ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की हो, जैसा कि जिसमें जीएस वगैरह पूछते हैं, तो उनका सोशल साइंस स्ट्रांग हो सकता है। बट जो लोग एकदम इनिशियल है, जो नए हैं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा सोशल साइंस, जो जस्ट अभी एडमिशन लिए हैं, उनके लिए वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको जानना है कि बिना सोशल साइंस पढ़े भी आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बताना चाहूं, तो जब मैंने सीटेट का सोशल साइंस का पेपर भरा था, उसके पहले सोशल साइंस से मेरा मतलब कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लगता था कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए कितना नया है, बट फिर भी मैंने ठान लिया था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा पेपर जो है क्लियर करा सकता है। क्योंकि अगर इसमें नंबर कम आ गए, क्योंकि 60 नंबर है, तो पेपर क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि देखिए, पेपर जो है आपके दिसंबर जो है, हाँ, दिसंबर एंड में जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो समय देखिए, कितना समय है आपके पास। क्या आप जो है अभी क्लासेस 3 से 4 घंटे का केवल सोशल साइंस से लेके पढ़ सकते हैं? कितना समय जाएगा, क्योंकि आपको 1 घंटे नोट्स बनाने हैं, फिर उनको पढ़ना भी है। बस नोट्स बनाने से नहीं होता। यही सेम कंडीशन मेरे साथ भी था। समय कम था बट पास करना था, ये चीज मैंने ठान लिया था, और वो चीज हुआ भी। केवल सोशल साइंस की वजह से भी मेरे नंबर बहुत अच्छे इंप्रूव हो गए थे। क्योंकि आप खुद से मेहनत करके इतना नंबर लाएं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, सोशल साइंस के नंबर 60 हैं। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि कोई बहुत ज्यादा सोशल साइंस के जो है नहीं कराते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। और ये इसमें अगर कोई आपसे ये बोले कि 1 महीने में भी जो है आप इसके क्लासेस वगैरह देख के अपना तैयार कर लेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सोशल साइंस में इतना दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि ऑप्शन आ जाते हैं, फिर 4-5 ऑप्शन होते हैं, फिर नीचे भी ABCD में लिखा होता है, फिर उससे मैच कराना। इसका मतलब आपको 4 में से कम 2 ऑप्शन के बारे में एकदम श्योरिटी होनी ही चाहिए। नहीं तो नीचे अगर आपने एक भी ऑप्शन गलत कर दिया तो पूरा नंबर गया। ये होता है सोशल साइंस में। तो 60 नंबर के पेपर आने वाले हैं। और एक सच्चाई बता रही हूं कि अगर आप जो है अब बुक्स वगैरह से सोशल साइंस पढ़ने बैठ गए, कोई क्लास वगैरह आपने परचेज करके करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका पेपर 2 का जो सोशल साइंस है वो नहीं निकल सकता है। क्योंकि इसमें अब आपकी पूरी मेहनत खुद की होनी चाहिए, तो वो आपको याद रहेगा। दूसरी चीज कि अगर अब जो है आप यूट्यूब पे स्टार्ट कर देंगे सोशल साइंस पढ़ना, तो ये एकदम सच्चाई है कि 1 महीने में कोई भी सोशल साइंस का जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं करा सकता है। काफी ब्रॉड सिलेबस है, आपने देखा हो तो। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स के भी आ जाते हैं। बहुत सी चीजें आपको पढ़नी होती है। आर्टिकल पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। सोचिए, पॉलिटी में कितना कुछ होता है जो आपको याद करना है। याद करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 नंबर के हैं। देखिए, 60 के जो है पेपर होगा, 60 में से 40 नंबर का जो पेपर होता है वो पूरा आपको याद करना है। समझने वाला कुछ नहीं है कि मैं आपको अगर समझा दूं तो आप समझ जाएंगे। वो आपका खुद की मेहनत है, याद करना है। बाकी के जो 20 नंबर हैं वो पेडागोजी होते हैं, वो समझने वाला होता है। वो तो फ्री के नंबर होते हैं। जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि पेडागोजी वाले जो इसमें सीटेड ने डाला वो फ्री के नंबर होते हैं, तो वो पेडागोजी आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने आपको पेडागोजी स्टार्ट कर दिया SST का पढ़ाना, तो मेरी इतनी श्योरिटी है कि 20 में से 18 प्लस तो आपके नंबर आ ही जाएंगे। 18, 19, 20 भी आ सकते हैं। बाकी के 40 नंबर कैसे करना है वो बता रही हूँ।
तो देखिए उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सारी चीजें हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है 6 to 8 की तो आप पढ़िएगा, अदरवाइज कोई बुक मत खरीदिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका एसएसटी अभी बहुत स्ट्रांग हो गया ना, तो ये एक चीज मैं बोल सकती हूँ कि आपको आगे आने वाले हर एग्जाम में फायदा होगा, क्योंकि केवीएस में, डीएसएसबी में, सुपर टेट में, कोई भी जो मुख्य भर्ती परीक्षा होती है टीचर वालों की, उसमें एसएसटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सुपर टेट में 30 नंबर का केवल जो है एसएसटी से ही पूछता है, तो ये आपका वेस्ट नहीं होने वाला। अगर आपने अभी मेहनत कर ली सीटेट में तो आपके आगे भी जो है केवीएस के एग्जाम्स आने वाले, उसमें भी फायदा होगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो 40 नंबर है, और ये आपको याद करना है, याद रखिएगा। याद करने वाला है पॉलिटी के आर्टिकल वगैरह सब कुछ। अब पेडागोजी का बता देती हूँ। देखिए पेडागोजी में सिंपल सा पूछता है कि आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो उसका मेनली उद्देश्य क्या है, बच्चों को सिखाना। प्लस इसमें आपको जो देखा हुआ कि जो निदानात्मक जो होते हैं, फिर इसमें ये भी पूछता है इंडक्टिव मेथड, उसका यूज कहाँ पे करेंगे। डिडक्टिव हो गया, कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया, जो संरचनात्मक उपागम होते हैं पेडागोजी के मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ। फिर जेंडर वाला भी पूछता है कि पहले जो है लड़के और लड़कियों में अंतर करते थे, वो सेम वैसे ही जो सीडीपी में होता है, समानता भी आएगा जेंडर से। एंड हाँ, मेनली इस पे बाल केंद्रित शिक्षा से हमेशा से मैंने बोला उससे क्वेश्चन जरूर आता है। जो आपकी जो टीचिंग मेथड है, आप कैसा यूज करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, आप सोशल साइंस जो है बच्चों को किस तरह से, कौन कौन से तरीकों से पढ़ा सकते हैं, उद्देश्य क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, मूल्यांकन क्या है, यही सारी चीजें हैं कि एसएसटी का मतलब मेनली उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीजें ये पेडागोजी में आता है। ये काफी सिंपल है, मैं सच बता रही हूँ। ये अगर आपने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पेडागोजी जो मैं आपको अगर कराऊंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप इस वीडियो को सच में प्यार देते हैं, क्योंकि सपोर्ट करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर करेंगे, तो एसएसटी की फिर मैं जो है आपकी रेगुलर क्लासेस लेने लगूंगी। क्योंकि फिर कोई मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगता है, फिर अगर आप वो वीडियो ही नहीं देखेंगे तो मेरी मेहनत भी वेस्ट चली जाएगी, उसको ज्यादा लोग देखेंगे भी नहीं। तो अगर इस वीडियो को आपको आप जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और रात को 9 बजे एसएसटी का ही जो है मैंने जो 40 नंबर का कंटेंट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो सोचा है कि रात को 9 बजे मैं डालूंगी, और मैं देखूंगी कि आप में से कितने ज्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड है वो चीज देखने के लिए। क्योंकि उसमें मैंने वही चीज आपको बताई है जो मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे फॉलो किया था, जो ट्रिक्स वगैरह कैसे मुझे याद करना है, कैसे मतलब इतना ईजी बना दूं एसएसटी को कि मेरे नंबर अच्छे आ जाए। तो अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपकी क्लासेस लेने लगूंगी एसएसटी की भी। एंड सपोर्ट कीजिएगा, लाइक जितना ज्यादा हो सके करें, आप सब लाइक भी नहीं करते हो। तो ये हो गया पेडागोजी का। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि आपको मेन चीज किस पे फोकस करना है। पेडागोजी अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर समझ लिया है, या फिर मेरे साथ डेली आप जो मैं क्लासेस लेती हूँ, तो आपका आराम से हो जाएगा। और जो मेन चीज है कि जैसा कि सोशल साइंस का उद्देश्य क्या है, और सोशल साइंस में जेंडर वगैरह का जो पूछता है, वो चीज मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो ये तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। 40 नंबर के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए 40 नंबर का प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आज जो वही चीज मैं आपको रात में दिखाऊंगी भी कि मैंने क्या क्या चीजें करके अपने नोट्स बना लिए थे। सच बता रही हूँ, मेरे पास अभी वो नोट्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। मैंने क्या किया था कि मैंने ये सोचा कि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचो कि 40 नंबर के जो एक पेपर में 40 नंबर का कंटेंट पूछ रहा है, और 10 साल का पेपर है, तो मेरा खुद का कितना नोट्स तैयार हो जाएगा। तो मैं क्या करती थी कि मान लो कि अशोक से कुछ क्वेश्चन आ गया, अशोक आपको पता ही होगा जो शिलालेख वगैरह है, तो मैं पॉइंट डाल के, और मैं पूरा लिखती नहीं थी। बहुत से लोग जो अपना नोट्स बनाते पूरा क्वेश्चन ही नोट कर देते हैं, ऐसा नहीं करती थी। पॉइंट में लिख लिया अशोक, उसके सामने जो इसको जो क्वेश्चंस में पूछता था इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला छोड़ के बाकी के जो 3 होते थे उनको पॉइंट करके लिख लेती थी। एक दिन मान लीजिए 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, 40 में से अगर मुझे 30 नहीं आ रहा है तो मैं 30 के 30 लिखती थी। मैंने मेहनत बहुत की थी। ये है कि क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एकदम हल्के में नहीं लिया था, वैसे मैंने कर लिया। फिर दूसरा पेपर सॉल्व करती थी और उसको याद कर लेती थी। दूसरा पेपर सॉल्व करती थी तो जो पहले मैंने याद किया है उससे मुझे फायदा होता था। तो अब मेरे जो है 40 में से 30 नहीं 20 गलत हो रहे हैं। तो धीरे धीरे यही चीज मैंने फॉलो की कि मैंने ऐसे कर करके 15 पेज में ही मेरा जो है पूरा कंटेंट तैयार हो गया। सच बता रही हूँ, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, आपको पता है कि 40 बहुत बड़ा नंबर होता है। उसका मेरा खुद का एक कंटेंट तैयार हो गया जिसपे मुझे बहुत आसानी थी। एग्जाम के टाइम पे आपको पता है ज्यादा समय नहीं है, एक ही दिन आपका पेपर 1 भी होना है, पेपर 2 भी होना है। तो शॉर्ट नोट्स जो है वो हमारे एग्जाम को क्रैक करने में काफी मदद करते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी है मेरी, और आई होप आपको पसंद आया होगा। आप देखते हैं इस वीडियो को आपका कितना प्यार मिलता है। तो फिर जो क्लासेस हैं वो एसएसटी की स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है, मैंने कोई बुक वगैरह नहीं फॉलो किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने उठाया, वहीं से अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए उसको मैंने अच्छे से जो है आपको
दिखाकर समझाकर आज रात में 9 बजे मैं दिखा दूंगी, तो आप भी वैसे ही कीजिएगा। आपका ये क्लियर तो हो जाएगा, इतना है, बट आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो नहीं क्लियर होगा। कोई दूसरा आपके एग्जाम को क्लियर नहीं करा सकता, इसमें आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी एसएसटी के लिए। क्योंकि अगर मटेरियल अगर आपने लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर दी कि बुक्स वगैरह, तो इतनी मोटी मोटी तो बुक्स हैं, लूसेंट वगैरह का आपने देखा होगा, वो मैंने खरीदा था लूसेंट की बुक्स, बट मैंने उसको खोला तक नहीं, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि एक पेज में कितने सारे सेंटेंस आ जाते हैं जो कि काम का भी नहीं है। तो आपको काम का पढ़ना है और एग्जाम 1 महीने के बाद ही है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। पेडागोजी के क्लासेस मेरे साथ करिएगा। एसएसटी के जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इसके भी क्लासेस मैं आपकी लूंगी। बट इस वीडियो को अगर आपको आप जो है सपोर्ट करते हैं तभी, क्योंकि आपको पता ही है कि एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।